आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। अर्जुन का स्वर्ग गमन। वर प्राप्त कर अर्जुन प्रफुल्ल चित्त से अपने पूजा स्थान से चलकर रास्ते पर आए तो देवराज इंद्र के सारथी मातली को रथ लेकर खड़े प्रतीक्षा करते देखा। अर्जुन को देखते ही बड़े आदर भाव से संबोधित करते हुए मातली ने कहा, हे पांडुनंदन, आपके तप की सार्थकता से देवलोक में बड़ी प्रसन्नता है। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए देवराज इंद्र ने मुझे ये रथ लेकर भेजा है। मैं देवराज का सारथी मातली हूँ। स्वर्ग में समस्त देवता आपके पदार्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां चलकर अपना अभीष्ट पूरा कीजिए और बदले में अपने प्राप्य महास्त्र के प्रयोग से देव शत्रु असुरों का विनाश कीजिए। मातली का आमंत्रण सुनकर अर्जुन देवलोक देखने की पुलकित आशा से उस सजे हुए उज्जवल रथ पर बैठ गए। मातली ने वायु के समान वेगशाली घोड़ों को स्वर्ग की ओर चालित किया। रास्ते में अर्जुन को अनेकानेक ऐसे लोक देखने को मिले जिनके अस्तित्व की उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी। इस पृथ्वी के क्रियाकलाप से वहां आश्चर्य में डालने वाली अनेक भिन्नताएं मिली। वहां की रचना अर्जुन की समझ में ना आई। वो किन किन क्रमों से चल रही है, मातली अर्जुन को संक्षेप में समझाते गए। क्रमशः इंद्रलोक निकट हो आया। मातली ने बतलाया, अब रथ शीघ्र ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाला है। इंद्र, यम, वरुण, जयंत, अग्नि आदि देवता नियत स्थान पर अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित समय पर रथ उपस्थित हुआ। देवताओं ने बड़े स्नेह से महावीर अर्जुन का स्वागत किया। रथ से उतरकर पहले वीर पांडुपुत्र ने देवराज इंद्र को, पश्चात अन्य देवताओं को प्रणाम किया। इंद्र आदि देवताओं ने भी स्नेह से उनको हृदय से लगाया। फिर बहुत ही सुंदर एक सुसज्जित स्थान पर उन्हें ले जाकर ठहराया और भांति भांति के भोज्य पदार्थों, माला, चंदन और पारिजात आदि सुगंधित पुष्पों तथा दिव्य वस्त्राभूषणों और दास दासियों से उनका आतिथ्य सत्कार किया। धीरे धीरे स्वर्ग में महावीर अर्जुन की दिव्य कीर्ति फैलने लगी। देवताओं ने उन्हें अपने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी। देवों के विरोधी असुरों का अपनी अद्भुत दक्षता तथा अस्त्र शिक्षा से उन्होंने विनाश कर दिया। इससे स्वर्ग में उनकी अत्यंत ख्याति हुई। उन्हें वहां रहते हुए 5 साल पूरे होने को हुए। एक रात को अर्जुन अपने शयन गृह में लेटे हुए थे। झरोकों से पारिजात की सुगंध भर रही थी। स्वर्ग के ऐश्वर्य, सौंदर्य और विभूतियों की कल्पना में अर्जुन का मन मर्त्य की लोलुप ईर्ष्या को मिलाकर देख रहा था कि स्वर्ग और मर्त्य के भेदों का कारण क्या है। साथ ही अपने राज्य से च्युत भाइयों और कृष्णा की याद आ रही थी। अब तक दुर्योधन की ईर्ष्या की आग से वो दग्ध तो न हो गए होंगे। भीम के अपार बल का भरोसा उन्हें शांत कर रहा था। कृष्ण, सुभद्रा आदि आदि प्रियजनों की स्मृति के चक्र में इसी प्रकार मन प्रवर्तित हो रहा था। शस्त्र और गीत वाक्य की शिक्षा पूरी होने को ही थी, पर अधीरता कभी कभी उसे अधूरी ही छोड़कर युधिष्ठिर और कृष्ण, कृष्णा आदि से मिलने के लिए निस्संग बढ़ जाती थी। प्रतिज्ञा, संकल्प और सिद्धि आदि के शास्त्रीय विचार उन्हें आश्वासन देकर रोक लेते थे। इस तरह के विचारों में अर्जुन का एकाकी मन लगा हुआ था। तभी शैया पर एक अप्सरा के बैठने के स्पर्श से प्रदीप्त कामोत्तेजना से सजग होकर वो उठकर बैठ गए। देखा, स्वर्ग की निरुपमा सुंदरी अप्सरा उर्वशी है, जिसे इंद्र की सभा में लघु चपल पद मनोहर अपूर्व नृत्य करते हुए उन्होंने देखा था। उसकी भंगिम वासना सिक्त आयत नेत्र, उसका चंद्र निंदित अत्रंत कांति से खिला हुआ शुभ्र मुख, इंद्रीवर गंध, मुक्त प्रलव केश, चिर यौवन भरोत्फुला शोभा देखकर अर्जुन विस्मित से देखते ही रहे। दैत्य विजयी संसार की श्रेष्ठ नर रत्न को रूप द्वारा परास्त समझकर अप्सरा मुस्कुराई। अर्जुन होश में आकर उठ खड़े हो गए। विनयपूर्वक हाथ जोड़कर बोले, माता, ऐसे समय आने का कष्ट क्यों किया? अर्जुन के संबोधन से उर्वशी दग हो गई। बड़ी लज्जा लगी, पर वारांगना अपना संकोच छोड़कर बोली, पार्थ, तुम ऐसे संबोधन से मुझे लज्जित कर रहे हो। अप्सरा कभी माता और वधू नहीं बनती। वो उसी की है जिसे वो चाहे, उसे जो चाहे। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारी कामना करके ही मैं यहाँ आई हूँ। अर्जुन धीमे स्वर में बोले, माता, आपकी ये वासना सफल नहीं हो सकती। आप मेरे वंश की माता हैं
पुनः आप देवराज की अप्सरा हैं। वो मेरे गुरु और पिता हैं। माता, मुझे कृपा की दृष्टि से देखिए, मेरा कल्याण कीजिए। मैं मनुष्य हूँ। रिपु के वंश हो जाना तो मनुष्य की ही जन्म सिद्धि दुर्बलता है। रूप दर्शन के क्षणिक अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए और अब आगे कभी इस प्रकार का दोष न हो, ऐसा वर दीजिए। मैं विद्यार्थी हूँ। यहाँ अस्त्र तथा नृत्य गीत शिक्षा के लिए आया हुआ हूँ। विद्यार्थी का धर्म भोग नहीं। पुनः संगीत तथा नृत्य शास्त्र में मेरे आचार्य गंधर्वों की कोटि में आप भी हैं। इस प्रकार आप मेरी आचार्या हैं। मैं इतने अपराधों का भार किस प्रकार उठा सकूंगा देवी? उर्वशी चकित होकर अर्जुन को देखती रही। वासना से जर्जर हृदय में दीर्घ निश्वास छोड़कर बोली, अर्जुन, अप्सरा से भोग में दोष नहीं। तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। एक तो मैं जाति से काम की उपासना के लिए पुरुष विचार से उच्च नीच श्रेष्ठ अपकृष्ट के द्विग संकोच ग्रहण त्याग से परे हूँ, मुक्ता हूँ। दूसरे, स्त्री होकर तुम्हारी सहयोग की कामिनी हूँ। तुम अपनी ओर से संकोच करके विजयी वीर होकर का पुरुष निर्वीर्य न बनो। मेरी वासना तृप्त करो। अर्जुन लज्जा और ग्लानि से कांपने लगे। बोले, मैं आपके सामने नहीं हो सकता। आप देवराज इंद्र की प्रेमिका हैं, मेरी माता हैं। मुझे आप क्षमा करें। उर्वशी बोली, लेकिन तुम्हें दूसरे दोष से छुटकारा ना मिलेगा। अर्जुन ने कहा, और जो भी दोष होगा मैं ग्रहण करने के लिए नतमस्तक होऊंगा। तो अर्जुन, उर्वशी बोली, तुम 1 वर्ष तक नपुंसक रहोगे। ये मैं कामिनी के रूप से कह रही हूं, लेकिन वत्स, तुमने मुझे माता कहा है। मैं तुम्हारी इंद्र संबंध से माँ हूं। माँ होकर तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। ये शाप तुम्हारे लिए वरदान होगा। जब 1 साल का अज्ञातवास पूरा करोगे, उस समय नपुंसक के रूप में अपने को छिपाकर रख सकोगे। तुम्हें कोई पकड़ न पाएगा। ये कहकर उर्वशी स्नेह की पवित्र दृष्टि से अर्जुन को निहारने लगी। अर्जुन ने आदर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पांडवों का कार्यक्रम। कई वर्ष हो गए, पर अर्जुन की कोई खबर न मिली। इससे पांडव उदास रहते थे। अर्जुन की बातें सोचते हुए एकांत में द्रौपदी की आंखें सजल हो आती थीं, पर कोई चारा न था। आंचल से आंसू पोंछकर बड़े धैर्य से वो अर्जुन की बाट जोहती रहीं। सब भाइयों तथा कृष्णा को अर्जुन के वियोग से दुखी जानकर भीम उसकी साधना तथा तत्परता की बीती कथाएं सुनाकर धैर्य देते थे। कहते थे, अर्जुन में बालपन से मैंने जैसी लगन देखी है, वो अवश्य अपनी शिक्षा के उद्योग में होगा। वो देवताओं की शरण में गया है, उसका अमंगल तो कभी हो ही नहीं सकता। भीम के विश्वासपूर्ण और मेद गंभीर शब्दों से भाइयों के साथ द्रौपदी को बल प्राप्त होता। इस प्रकार दुख में भी जप तप, वेद पाठ तथा ऋषि ब्राह्मणों की सेवा में उनके दिन पार होते रहे। इसी समय एक बार पांडवों के यहाँ महर्षि बृहदर्षि ने आतिथ्य स्वीकार किया। धर्मराज ने उनका हृदय से स्वागत तथा आदर सत्कार किया। महर्षि के भोजन पान के पश्चात युधिष्ठिर अपने दुख की कथा सुनाने लगे। जुए में युधिष्ठिर को राज्य हारा हुआ सुनकर बृहदर्षि ने कहा, राजन, यदि अब आगे कभी जुआ खेलने की नौबत आए तो आप मुझे बुलाइएगा। इसके हुनर मेरे अच्छे जाने हुए हैं। आप सीधे सज्जन मनुष्य हैं, इसीलिए हार गए। महर्षि जुआ खेलने में कुशल हैं। ये जानकर युधिष्ठिर ने अनुरोध किया कि वो कृपा कर उन्हें वो सब हुनर सिखला दें। महर्षि बृहदर्षि को उनकी प्रार्थना मंजूर हुई और धर्मराज को जुए के दांव पेच बतलाने के लिए वो वही कुछ दिनों तक टिके रहे। कुछ दिनों बाद महर्षि नारद पांडवों से आकर मिले। पांडवों ने उनका बड़ा सम्मान किया। नारद ने कहा, महर्षि लोमश इंद्रलोक से अर्जुन के कुशल समाचार लेकर शीघ्र आपसे आकर मिलेंगे। आप चिंता ना करें। स्वर्ग में जब तक अर्जुन अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तब तक आप महर्षि लोमश के साथ देशाटन तथा तीर्थ दर्शन कर डालिए। नारद ने महाराज युधिष्ठिर के आग्रह से अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं सप्रेम सुनाई। नारद के कथनानुसार कुछ दिनों बाद लोमश ऋषि इंद्रलोक से अर्जुन का शुभ संवाद लेकर पांडवों से आकर मिले। उन्हें देखकर पांडवों के हृदय की लता हरी हो गई। वही श्रद्धा तथा भक्ति में युधिष्ठिर, भीम आदि ने उनका स्वागत किया। द्रौपदी ने कुछ जल से और कुछ आंसुओं से उनके पैर धोकर आंचल से पोंछे और बैठने को पवित्र मृग चर्म बिछा दिया।
फिर संचित किया हुआ भोजन, फल, मधु आदि उनकी सेवा में लाकर रखा। तृप्तिपूर्वक भोजन कर ऋषि ने प्रसन्न पांडवों को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर ऋषि से अर्जुन का संवाद पूछा। सब भाई और कृष्णा वहीं उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। प्रसन्न होकर लोमश बोले, महाराज, अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त करके स्वर्ग में बड़ी कीर्ति अर्जित की है। अब वो वहां देवों से युद्ध विद्या सीख रहे हैं। गंधर्व और अप्सराएं भी प्रसन्न होकर उन्हें नृत्य गीत की शिक्षा दे रही हैं। उनके दिन बड़े सुख से बीत रहे हैं। उन्हें केवल यही कष्ट है कि वो अपनी शिक्षा पूरी करके अभी तक आप सब लोगों से आकर नहीं मिल सके। देवराज इंद्र ने आपको धैर्य रखने के लिए संदेश भेजा है और कहा है कि कर्ण के कवच की चिंता ना करें। उसके लिए देवराज स्वयं प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने आपको और भीमसेन को प्रणाम, नकुल और सहदेव को स्नेह और द्रौपदी को प्रेम सूचित किया है। पांडवों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। युधिष्ठिर ने अनुरोध किया, भगवान, जब तक अर्जुन शिक्षा पूरी करके आते हैं तब तक हमें आप तीर्थों के दर्शन करा दें। महर्षि नारद ने मुझे आज्ञा की है कि महर्षि के सभी स्थान देखे हुए हैं। लोमश शांत स्वर से बोले, युधिष्ठिर, तीर्थ दर्शन की लालसा बड़े भाग्यवान मनुष्य में पैदा होती है। तीर्थों में बड़े बड़े तपस्वियों के भी दर्शन होते हैं और यूं तो तीर्थ प्राकृतिक सौंदर्य के आधार हैं ही। मैं 2 बार समस्त भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा कर चुका हूँ। अच्छी बात है, इस पवित्र संकल्प में मैं अवश्य सहायक होऊंगा। महाराज युधिष्ठिर ने वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर विनयपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, आप लोगों को मेरे साथ तीर्थ भ्रमण में विशेष कष्ट होगा, अतः आप अब महाराज धृतराष्ट्र के यहाँ लौट जाइए। मुझे विश्वास है वो आप लोगों के प्रति विरोधाचरण न करेंगे, और यदि वहाँ आप लोगों को स्थान न मिले तो आप लोग पांचाल चले जाएं। वहाँ पांचाल राज संबंध का विचार कर आप लोगों को अवश्य ही आदरपूर्वक बसा लेंगे। निश्चित पुष्य नक्षत्र में जप, यश और स्वस्ति पाठ करके लोमश ऋषि के साथ पांडव तीर्थ भ्रमण के लिए नैमिषारण्य की ओर चले। 7 पुरोहित, धौम्य तथा रहे सहे ब्राह्मण भी थे। मार्ग में तरह तरह की कथाएं अपने अपने गिरोह में होती जाती थीं। यथा समय सब लोग गोमती नदी के तट पर स्थित सुप्रसिद्ध नैमिषारण्य में आकर उपस्थित हुए। यहाँ से अधिक ऋषि कभी भारत के किसी तपोवन में न थे। सब लोग तपोवन की शांत शोभा देखकर मुग्ध हो गए। यहाँ प्रयाग, वेद तीर्थ और गया आदि तीर्थों में ऋषियों तथा प्राकृतिक रम्यता के दर्शन करते, अनेकानेक कथाएं सुनते हुए सब लोग गंगा सागर नाम के प्रसिद्ध तीर्थ में उपनीत हुए। अपार जल राशि की विचिसंकुल लीला ब्रह्मा और संसार का दिव्य ज्ञान देने लगी। महाराज युधिष्ठिर को यह तीर्थ बहुत ही सुहावना मालूम हुआ। यहाँ से वो दक्षिण की ओर चले। वैतरणी नदी तथा कलिंग देश को पार कर दाहिने हाथ को चलते हुए सुदूर प्रभास तीर्थ में आए। यहाँ यादवों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। सुभद्रा बड़े स्नेह से द्रौपदी से मिली। उनके तीर्थों के चले चरणों की धूलि ग्रहण कर अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने लगी। बलराम जुए के अन्याय का उल्लेख करते हुए पांडवों की दशा पर दुखी हुए। कृष्ण ने भाग्य पर सारा दोष मढ़ा। सात्विक ने रोष में आकर कहा, इस अन्याय का बदला ये होगा कि हम ही यादव लोग अपनी सेना लेकर कौरवों पर चढ़ाई करें और उन्हें मारकर पांडवों का राज्य उन्हें वापस दें। धर्मपुत्र युधिष्ठिर बोले, नहीं, हमें वनवास की प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही होगी, नहीं तो अधर्म होगा। इसके बाद यदि युद्ध की ही नौबत आई तो कोई बात नहीं। कृष्ण को युधिष्ठिर की नीति से युक्त उक्ति पसंद आई। बलराम मुस्कुराकर बोले, युधिष्ठिर, सत्य ही धर्मराज है। बड़ी मेहमानदारी के बाद वहां से भी पांडवों को चलने की तैयारी होने लगी। यहाँ से वो उत्तर को चले। सरस्वती नदी पार करते हुए सिंधु तीर्थ होकर कश्मीर पहुंचे। यहाँ से विपाशा नदी उतरकर हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुंचे। इस पार्वत्य प्रांत के सभ्य राजा ने पांडवों का बड़ा सम्मान किया। यहाँ पर अतिथि के रूप में रहकर पांडवों ने मार्ग श्रम दूर किया। यहाँ से लोमन मुनि मनोहर पर्वतों के दुर्गम मार्गों से पांडवों को गंधमादन शिखर की ओर ले चले। पहाड़ी बीहड़ रास्तों से चलते हुए द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ। भीमसेन उन्हें सहारा देते हुए धीरे धीरे ले चले। महर्षि लोमश के बतलाने पर सब लोगों ने गंधमादन और बद्रिकाश्रम के बीच से बहती हुई भगवती भागीरथी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सब लोग एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे।
बड़ी ऊंची चढ़ाई थी। इसी समय जोर से आंधी चली। एक एक गिरी शिला के साथ मिलते हुए शिलाओं के ढेर गिरने लगे। बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े पेड़ों के तने पकड़े आड़ में बैठे हुए पांडवों ने जान बचाई। इसके बाद जोर से पानी बरसने लगा। जान आफत में थी। द्रौपदी के पैरों में खून के फव्वारे छूटने लगे। ऐसी संकटजनक परिस्थिति देखकर भीम ने घटोत्कच को याद किया। पिता को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसी वक्त वो वीर आकर हाजिर हो गया और भीम को प्रणाम किया। भीम ने कहा, तुम्हारी माता द्रौपदी अब चल नहीं सकती, मार्ग दुर्गम है। नकुल सहदेव को भी कष्ट है, पर वो किसी तरह चल लेंगे। घटोत्कच ने सहानुभूति सूचक स्वर में कहा, पिताजी, मेरे और भी साथी हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ। आप में से किसी को पैदल न चलना होगा। ये कहकर उसने क्षण मात्र में अपने अनेकानेक साथियों को बुला लिया। वो लोग पांडवों तथा महर्षि लोमश आदि को कंधे पर बिठाकर एक अत्यंत सुहावने स्थान पर ले गए।